एक छोटा सा चूहा और जंगल का सबसे खतरनाक शेर। लेकिन जब शेर मुसीबत में फंसा तो उसी छोटे चूहे ने बचाई उसकी जान। आखिर कैसे, जानने के लिए देखिए पूरी कहानी शेर और चूहा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और घने जंगल में कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, रंग बिरंगे फूल थे और पक्षियों की मीठी आवाज हर तरफ गूंजती रहती थी। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। उसका नाम था शेरू। शेरू जंगल का राजा था। उसकी जोरदार दहाड़ सुनकर सारे जानवर डर जाते थे। लेकिन शेरू को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि जंगल में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है और उसे कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन दोपहर के समय शेरू खाना खाकर एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। उसी समय पास में रहने वाला एक छोटा सा चूहा वहां खेलने आया। उसका नाम था चीकू। चीकू बहुत शरारती था। वह इधर उधर दौड़ता कूदता और खेलता रहता था। खेलते खेलते चीकू गलती से सो रहे शेरू के ऊपर चढ़ गया। कभी उसकी पूंछ पर दौड़ता, कभी उसके पंजे पर कूदता। अचानक शेरू की नींद खुल गई। वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपने बड़े पंजों से चूहे को पकड़ लिया और जोर से दहाड़ा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने जंगल के राजा की नींद खराब कर दी। बेचारा चीकू डर के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। शेरू ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें अभी खा सकता हूँ। चीकू रोते हुए बोला, महाराज, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो शायद कभी मैं भी आपकी मदद कर सकूं। यह सुनकर शेरू जोर जोर से हंसने लगा। इतना छोटा सा चूहा मेरी मदद करेगा, यह तो बहुत मजेदार बात है। लेकिन फिर भी शेरू को उस छोटे चूहे पर दया आ गई। उसने चीकू को छोड़ दिया। चीकू बहुत खुश हुआ। उसने कहा, धन्यवाद महाराज, मैं आपकी दया कभी नहीं भूलूंगा। यह कहकर वह तेजी से भाग गया। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह जंगल में कुछ शिकारी आए। वे जंगल के जानवरों को पकड़ने के लिए बड़े बड़े जाल लेकर आए थे। उन्होंने जंगल में कहीं जगह जाल बिछा दिए। उसी दिन शेरू जंगल में घूम रहा था। उसे पता नहीं था कि शिकारी पास में छिपे हुए हैं। चलते चलते अचानक उसका पैर एक बड़े जाल में फंस गया। पलक झपकते ही जाल ऊपर उठ गया और शेरू उसमें कैद हो गया। शेरू पूरी ताकत से दहाड़ने लगा। उसने जाल तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाया। कोई भी शेरू के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी चीकू ने शेरू की जोरदार आवाज सुनी। वह तुरंत आवाज की तरफ दौड़ा। जब उसने देखा कि शेरू जाल में फंसा हुआ है तो उसे बहुत दुख हुआ। चीकू बोला, महाराज, घबराइए मत, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। शेरू उदास होकर बोला, नहीं चीकू, यह जाल बहुत मजबूत है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन चीकू ने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे छोटे लेकिन तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। वह लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे जाल कमजोर होने लगा। कुछ देर बाद जाल पूरी तरह कट गया। शेरू आजाद हो गया और बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। उसने प्यार से चीकू को अपने पास बिठाया और कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने तुम्हें छोटा और कमजोर समझकर गलती की थी। चीकू मुस्कुराकर बोला, महाराज, कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हर किसी में कोई न कोई खासियत जरूर होती है। शेरू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन के बाद उसने घमंड करना छोड़ दिया और चीकू और शेरू बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती की कहानी मशहूर हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक खास ताकत होती है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।